जिस तरह आप समझते हैं कि ये कोई ना पहला एहतजाज है, इससे पहले भी एहतजाज हुए। हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स के एहतजाज का मकसद ये कि पीएमसी की तरफ से एक टेस्ट इनेकाद किया गया, जो हम समझते हैं कि ऑनलाइन किया गया, जिसमें बाज़ाब्तगिया किया गया, जिसमें हम समझते हैं कि मेरिट की पामाली की गई है। और अब तक हम समझते हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से ये टेस्ट चल रहे हैं और स्टूडेंट्स के बुनियादी जो मुतालबा था कि यहाँ पर जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके तहत जो बेज़ाब्तगिया हुए है वो टेस्ट ख़त्म करके दोबारा एक नया टेस्ट का इनेकाद किया जाए और जो पीएमसी की तरफ से जो बाज़ाब्ता तौर पे जो टेस्ट दिया गया वो हमारे शेड्यूल के बाकायदा जो बलूच आप कहते हैं कि आउट ऑफ कोर्स है, तो हम समझते हैं बलूचिस्तान के तलबा तालिबात के साथ नाइंसाफ़ी है। जो कोर्स उन्हें पढ़ाया गया है उनके मुताबिक उन्हें का टेस्ट लिया जाए। और गुज़िश्ता रात जिस तरह हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स का एक पुरअमन एहतजाज था, एक धरना था, जो एक हमारा जमहूरी हक है। हम किसी सिस्टम के तहत और ना ही हमने किसी चीज़ को नुकसान दिया, लेकिन पुलिस की जानिब से हम पे शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया और अभी हमारे तकरीबन 75 दोस्त हैं वो अब भी जेल में बंद है। उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तो हम समझते हैं कि जल्द अज जल्द तलबा का मसला हल करके हमारे रहनुमा को रिहा किया जाए। देखिए सर, हमारा पहले ही दिन से गुज़िश्ता सब लोगों को पता है 10 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं पुरम तरीके से। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के टेस्ट में जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। हम कह रहे हैं टेस्ट को रिकंडक्ट करो और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनको बलूचिस्तान की एजुकेशनल सिस्टम के तहत सिलेबस के तहत उनका जो है ना टेस्ट लिया जाए, 50% उनकी पासिंग स्कोर किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से पता नहीं है कि हम 10-12 दिनों से जिस तरह पुरम तरीके से पीसफुल जो एक स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से बजाय संजीदगी दिखाकर हमारे मामलात को स्टूडेंट्स के मुतालबात को तस्लीम करने के बजाय हुकूमत जो है ना पुलिस को उन्होंने अथॉरिटी दी हुई है, वो हम पे बार बार लाठी चार्ज करते हैं, शेलिंग करते हैं। और कल जो है ना हमारे 75 जो तलबा हैं, तलबा क़यादत है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन पे लाठी चार्ज किया गया। गवर्नर हाउस के सामने हम पुरअमन एहतजाज पे बैठे थे और उनको जो है ना इस वक्त थाने मुंतकिल किया गया है, उन पे FIR भी काटी गई है। तो आज जिस तरह हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारा मुतालबा यही है कि सबसे पहले जो है ना जो 75 स्टूडेंट्स पे FIR काटी गई है उनमें दहशतगर्दी के दफ़ात दर्ज किए हैं, उनमें बहुत सारे जो दफ़ात दर्ज किए गए हैं। हम कहते हैं ये स्टूडेंट्स निहत्ते थे, पुरम थे। पहली हमारी डिमांड ये है कि हम यहाँ बैठे हैं, बैठे रहेंगे पुरम तरीके से। हुकूमत इन स्टूडेंट्स का जो FIR है वो ख़त्म कर दे और स्टूडेंट्स को जो है ना रिहा कर दे। इसके बाद जो PMC के ख़िलाफ़ हमारी मूवमेंट है पूरे पाकिस्तान में चल रही है, हम उसको मुशावरत के बाद फिर अपनी जो स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू करेंगे। हमें ये बोला गया कि भाई आप लोग उठ के चले जाओ, अगर आप लोग नहीं जा रहे हो तो ठीक है, आप लोग बैठे रहो, आप लोगों की भाई आप लोग उठ के चले जाओ, आप लोगों की भाइयाँ बैठे रहे। हम लोग यानी फ़ीमेल्स करीबन उठ के चली गई, हमारे लगभग 5 फीमेल्स बैठी हुई थी। जैसे ही हम लोग उठ के चले गए हमारे भाइयों पे लाठीचार्ज किया गया। तो ये हमें बोल रहे कि तुम लोग घर की जीनत तो घर में ज़ेब देते हो। गवर्नर साहब इवन कि उन्होंने हमें खुद बोला कि घर की जीनत तो आप लोग घर में ज़ेब देते हो। हम लोग उस टाइम घर में ज़ेब देते हैं जब हमारे भाइयाँ हमारे घर में हो। हमारे भाइयाँ आज जेल में हैं, उनका क्या, जो कल हमें दिलासा दे रहे थे आज वही हमारे साथ ही नहीं है। हमारे भाइयों को गिरफ़्तार करके लेके गए। तो हम लोग जो है ना किसी सूरत आज की रात तो हम लोग किसी सूरत भी नहीं उठेंगे। कल हम लोगों ने उसकी बात मानी, हम लोग फ़ीमेल्स उठ के चले गए, यानी हमारे उन फीमेल्स ने भी बोला था कि 2-3 बजे तक बैठते हैं, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। लेकिन वो जो है ना उन लोगों ने फ़ीमेल्स को भी जाने नहीं दिया। हमारे फ़ीमेल्स पे भी लाठी चार्ज हुआ, वहाँ पे अंधेरे में अंधेरा था, वहाँ पे हमारी फ़ीमेल्स के ऊपर भी उन्होंने बहुत से लाठी चार्ज किए। आज हम लोग फ़ीमेल्स नहीं उठेंगे जब तक हमारे दोस्तों को रिहा नहीं किया जाता है, हमारे दोस्तों को छोड़ा नहीं जाता है, जब तक हम लोग अपनी आंख से नहीं देखते कि हमारे दोस्त, हमारी कमेटी हमारे साथ आके बैठी है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर गवर्नमेंट को कुछ करना होता तो ये हमारा जो है ना मुसलसल ये हमारा प्रोटेस्ट है 2 हफ्तों से चल रहा है, 15 दिन होने वाले हैं, ये नहीं चलता। हमें तो नहीं लगता है कि जो है ना हमारे लिए कुछ करेगा ये।
गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी हम लोग मायूस नहीं है। मायूसी एक धूप है जो सख्त से सख्त वजूद को जला के रख देती है। हम लोग बलोच है, हमारी वजूद इतनी हल्की नहीं है, इतना कमज़ोर नहीं है। हम लोग फिर भी बैठे हैं, इनसे फिर भी मांग रहे हैं कि आप लोग हमें हमारा हक दे। हम लोग और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ अपना हक चाहते हैं। पहले हमारा मुतालबा एक था MD किट के हवाले से, अब हमारे मुतालबा 2 हो गए। हमारे भाइयों को रिहा कर दिया जाए और हमारे ऊपर लाठीचार्ज क्यों होता है? क्योंकि कल हम लोग रात को गवर्नर हाउस गए थे, उसके बाद हम लोग डिप्टी कमिश्नर हाउस गए थे। वहाँ पे हमें यही बोला जा रहा था कि हम इनको जो है ना नहीं बताते, हम लोग इनको नहीं बोलते कि आप लोग जाके जो है ना लाठीचार्ज करो। जब ऊपर से इनको कोई वो नहीं मिलता है, फिर ये लोग क्यों हमारे ऊपर लाठीचार्ज करते हैं? वो खुद मुझे लाचार नज़र आए। मैं उनके सामने मैं स्टूडेंट, मैं उनके सामने खड़ी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ में कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये लोग ख़त्म हो चुके हैं। मुझे नहीं लग रहा था कि वो यही हमें बोल रहे थे कि हमें टाइम दिया जाए, कि हम लोग देखेंगे, हम लोग तुम लोग के मुतालबात पे गौर करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे। तो अगर उनको गौर व फिक्र करना होता वो 15 दिन पहले कर लेते। हम लोगों को इतना जो है ना जलील ख्वार नहीं करते। उन लोगों ने कोई गौर व फिक्र नहीं किया। हमें यही बोला गया कि तुम लोग अपना डरना बंद करो, फिर हम लोग देखेंगे। हम लोग अपना डरना किसी सूरत बंद नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में जब एक बंदा रोड पे नहीं आता है, रुलता नहीं है, ख्वार नहीं होता है, रोता नहीं है, चीखता चिल्लाता नहीं है, उसकी आवाज़ कब सुनी जाती है?